अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल है। मैं कंसल्टेंट जनरल सर्जन और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और इस वीडियो में मैं आपको ब्लड प्रेशर और ख़ास तौर पे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बताऊँगा। खून जो दबाव या प्रेशर रगों पे लगाता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये दबाव दो तरह का होता है, एक वो जिसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या ऊपर का ब्लड प्रेशर कहते हैं और दूसरा जिसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या नीचे का ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, यानी ऊपर का प्रेशर 120 और नीचे का प्रेशर 80 नॉर्मल तस्वुर किया जाता है, जबकि उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में ये आम तौर पे कम हो सकता है और बढ़ सकता है। एक जो बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो ये है कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि ब्लड प्रेशर क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है और ये कैसे मुमकिन है कि ब्लड प्रेशर की गोली खाए बगैर ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए। मैं उनके इस सवाल पे उनसे एक सवाल करता हूँ कि आप ये बताइए कि आपने क्या कभी पानी के पाइप के ज़रिए पौधों को पानी दिया है? अगर दिया है तो आप जानते होंगे कि जब पाइप के आगे आप अंगूठा रख दें तो पानी प्रेशर के साथ आता है और दूर गिरता है, और जब इसको हटा दें तो पानी करीब गिरता है। अब पाइप में मौजूद पानी को आप खून समझ लीजिए और पाइप को खून की शरियानों से तशबीह दे लीजिए और ये समझ लीजिए कि जब भी कोई रुकावट जैसे कि कोलेस्ट्रॉल खून की शरियानों में पैदा हो जाए या फिर खून की शरियानें मोटी हो जाएं तो शरियानों के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ऊपर का प्रेशर हम उस ब्लड प्रेशर को कहते हैं कि जब दिल प्रेशर के साथ सिकुड़ता है और प्रेशर के साथ अपने अंदर मौजूद तमाम खून को शरियानों में छोड़ देता है, और दूसरी तरफ जब दिल नरम पड़ जाता है और उसमें खून फेफड़ों से होता हुआ दिल में दाखिल हो रहा होता है, उस दौरान प्रेशर कम हो जाता है, जिसे हम नीचे का ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये ब्लड प्रेशर कुछ लोगों में कमज़ोरी की वजह से या फिर और बहुत सी वजूहात की वजह से कम हो सकता है और कुछ लोगों में यही प्रेशर कई वजूहात की वजह से बढ़ भी सकता है। अब अगर ये प्रेशर कम हो जाए तो इसे हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं और अगर यही प्रेशर बढ़ जाए तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इस वीडियो में हम हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर नज़र आने वाले लिंक पे क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पे क्लिक कीजिए, तब आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अमूमन ऊपर का ब्लड प्रेशर 110 से लेकर 140 तक नॉर्मल तस्वुर किया जाता है, जबकि नीचे का ब्लड प्रेशर 70 से लेकर 90 तक हो सकता है। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि किसी भी शख्स को अगर ब्लड प्रेशर एक दफ़ा बढ़ा हुआ आ जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो शख्स ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो गया है, बल्कि ऐसे शख्स को ब्लड प्रेशर का मरीज़ उस वक्त कहा जाता है कि जब 3 या 3 से ज़्यादा दफ़ा ब्लड प्रेशर दिन के मुख्तलिफ औकात में बढ़ा हुआ आए। अब कुछ लोग कहते हैं कि 140 नॉर्मल ब्लड प्रेशर है और मेरा 160 है, मतलब मामूली सा बढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैं दवाई नहीं लेता। तो मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि नॉर्मल से आपका ब्लड प्रेशर अगर 5 नंबर भी बढ़ा हुआ है तो आपके लिए ख़तरनाक है और आपको अपने मुआलिज से रब्ता करने की ज़रूरत है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि सिगरेट नोशी, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, वर्जिश का ना करना, खाने में नमक का ज़्यादा इस्तेमाल, जहनी दबाव, गुर्दे की बीमारियाँ, मुख्तलिफ हार्मोनल ग्लैंड की बीमारियाँ जैसे कि थायराइड और एड्रीनल ग्लैंड वगैरह वगैरह। इसके अलावा कुछ लोगों में बग़ैर किसी वजह के भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिसे हम इसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, और कुछ लोगों को ख़ानदानी ब्लड प्रेशर अगर चला आ रहा है तो वो उनको भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इब्तदाई तौर पे मरीज़ों में ब्लड प्रेशर की अलामात ज़ाहिर नहीं होती, इसलिए ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। मगर जब ब्लड प्रेशर एक हद से गुजर जाता है तो उसके बाद मरीज़ में चंद अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं, मगर हर शख्स के लिए इसकी हद अलग है। कुछ लोगों में इसकी अलामात उस वक्त ज़ाहिर होती हैं जब ब्लड प्रेशर 160 से तजावुज़ करता है,
और कुछ लोगों में इसका एहसास 200 के बाद भी नहीं होता। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से मरीज को जो अलामात हो सकती हैं उनमें सर में दर्द, थकावट का एहसास, किसी चीज़ में दिल का ना लगना, सीने में भारीपन होना, दिल की धड़कन का महसूस होना, पेशाब का ज़्यादा आना वगैरह वगैरह। ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है और इसके बारे में एक अलग से पूरी वीडियो हमने बना रखी है, इसलिए इसके बारे में जानने के लिए आपको ऊपर नज़र आने वाले लिंक को क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को क्लिक कीजिए। प्रैक्टिस के दौरान हमें कई किस्म के मरीज़ मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो तब वो गोली ले लेते हैं, और जब इनको ये एहसास नहीं होता तो वो छोड़ देते हैं। और कुछ लोग दवाई को एक बला के तौर पर तस्वर करते हैं, जो एक दफ़ा उनको चिमट जाए तो फिर छोड़ती नहीं। इसी तरह कुछ दूसरे लोग ये कहते हैं कि इस दवाई से सिर्फ वक्ती आराम आता है और जब मैं छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ तो ब्लड प्रेशर वापस बढ़ जाता है, इसलिए मैं गोली नहीं लेता या नहीं लेती कि इसकी आदत ना हो जाए। तो मैं इस हवाले से आपको ये बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं कि ब्लड प्रेशर आपको हमेशा महसूस हो। टाइम के साथ साथ जिस्म बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का आदी हो जाता है और उसके बाद उसे ब्लड प्रेशर महसूस नहीं होता, और आप समझते हैं कि ब्लड प्रेशर शायद नॉर्मल है। इसलिए ये बिल्कुल गलत मंतक है कि जब ब्लड प्रेशर महसूस हो बस तभी दवाई ली जाए और उसके अलावा नहीं। दूसरा ये कि ब्लड प्रेशर कोई नज़ला, ज़ुकाम, खांसी जैसी बीमारी नहीं है कि जो 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन की दवाई के बाद ख़त्म हो जाए। इसके लिए आपको सारी ज़िंदगी दवाई इस्तेमाल करनी होगी, और जिस दिन आप दवाई नहीं लेंगे उस दिन आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि इस दवाई का असर 12 से 24 घंटे तक रहता है और उसके बाद ये असर ज़ाइल हो जाता है। इसलिए मरीज़ को दोबारा दवाई लेनी होती है, और अगर मरीज़ दवाई नहीं लेता तो ब्लड प्रेशर वापस बढ़ जाता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि ब्लड प्रेशर की दवाई को छोड़ना किसी के लिए भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि दवाई ना मिलने के बायस इसके नतीजे में ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ सकता है। ब्लड प्रेशर अगर मुसलसल बढ़ा रहे और इसे टाइम पे कंट्रोल ना किया जाए तो ये खून की शरियानों को कमज़ोर कर सकता है, और इस कमज़ोरी की वजह से खून की शरियान कभी भी फट सकती है या फिर ब्लॉक हो सकती है। अगर ये खून की शरियान दिमाग के अंदर फट जाए तो इसके नतीजे में ब्रेन हैमरेज यानी कि फालिज हो सकता है। इसी तरह अगर ये शरियान दिल के अंदर बंद हो जाए तो हार्ट अटैक या दिल का अटैक हो सकता है। मुसलसल ब्लड प्रेशर बढ़े रहने की वजह से सबसे ज़्यादा असर गुर्दों पे आता है और उसकी वजह से गुर्दे फेल हो सकते हैं। अगर मुख्तसर करके मैं आपको बताऊं तो ब्लड प्रेशर की वजह से दिल, दिमाग, निगाह और खून की शरियानें और ख़ास तौर पे गुर्दों पे भी असर आता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें ताकि आप एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। ब्लड प्रेशर के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मज़ीद वीडियोज़ के लिंक मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल। अल्लाह हाफिज़।